दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में 12,460 शिक्षक भर्ती में 11 मार्च सुप्रीम कोर्ट सुनवाई और अचयनितों के लिए हाई कोर्ट का जो महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है उसके बारे में विस्तार पूर्वक डिस्कशन करेंगे आप सभी के साथ। तो आप सभी से निवेदन है वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। 11 मार्च सुप्रीम कोर्ट सुनवाई पर सरकार की बड़ी कार्रवाई, क्लेरिफिकेशन, डायरेक्शन एंड काउंटर एफिडेविट फाइल। क्या है महत्वपूर्ण अपडेट, इस पर नजर डालते हैं। दोस्तों 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलने के बाद 2 महीने से लंबे समय से स्कूल आवंटन का इंतजार है। 6-7 मार्च में चयनित अभ्यर्थियों की तरफ से स्कूल आवंटन को लेकर के जो लखनऊ में बड़े स्तर पर निवेदन कार्यक्रम किया, उसे सरकार और विभाग पूरी तरीके से दबाव में आई और आश्वस्त किया गया अभ्यर्थियों को कि आप सभी का स्कूल आवंटन 11 मार्च सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के बाद होगा। और 11 मार्च सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में मजबूत पैरवी करने जा रही है और वहां से डायरेक्शन लेने के बाद ही आप सभी का स्कूल आवंटन किया जाएगा। उसी क्रम में सरकार ने आज बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया कि सरकार की तरफ से काउंटर एफिडेविट फाइल कर दिया गया है और वहीं क्लेरिफिकेशन डायरेक्शन भी सरकार की तरफ से फाइल कर दिया गया है। तो इससे जुड़ी हुई क्या अपडेट है उसके बारे में जानेंगे। इससे पहले आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं कि सरकार की तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट में आज बड़ी कार्रवाई की गई उससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। तो पहले दोस्तों यहां पर देखेंगे सरकार की तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट में काउंटर एफिडेविट फाइल किया गया है उससे जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। तो साथियों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अर्चना राय वाली याचिका पर जो सुनवाई हुई थी 8 जनवरी को, उस पर सरकार की तरफ से 3 सप्ताह के अंदर काउंटर एफिडेविट फाइल करने के डायरेक्शन जारी किए गए थे और स्टेटस क्यू भी जारी कर दिया गया था। तो सरकार को अचयनितों की तरफ से जो काउंटर एफिडेविट फाइल कराने का नोटिस इशू किया गया था, तो उसके क्रम में सरकार की तरफ से आज आप सभी को बता दें सुप्रीम कोर्ट में सरकारी अधिवक्ता अंकित गोयल जी की तरफ से काउंटर एफिडेविट फाइल कर दिया गया है। आप सभी लोग देख सकते हैं 9/3/2024 11:20 पर सुबह ये काउंटर एफिडेविट सरकार के अधिवक्ता की तरफ से फाइल कर दिया गया है। वहीं इसके साथ साथ अचयनितों से लड़ने के लिए सरकार की तरफ से काउंटर एफिडेविट के साथ साथ प्रूफ ऑफ सर्विस और प्रूफ ऑफ सर्विस के रूप में 2 एफिडेविट भी फाइल किए हैं, वो भी आज ही की डेट में फाइल किए गए हैं। तो कुल मिलाकर के जो अचयनित है जिनकी तरफ से भर्ती पर स्टेटस क्यू रिलीज कराया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो उनसे लड़ने के लिए और सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए काउंटर एफिडेविट फाइल कर दिया गया है। और इस पर आप सभी को बता दें 11 मार्च को सरकार के अधिवक्ता अपना पक्ष रखते नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर के ये चीजें जो हैं वो आपको बता दें, जो अचयनित हैं जिनकी याचिकाएं लगी हुई हैं सरकार के अगेंस्ट, यानी जो ओपन टू ऑल को चैलेंज किए हैं और जिला वरीयता की मांग को लेकर के सुप्रीम कोर्ट गए हैं, उनके मामले को लेकर के ये कार्रवाई सरकार की तरफ से की गई है। अचयनितों को भरोसा था पूरी तरीके से कि सरकार 11 मार्च सुप्रीम कोर्ट सुनवाई में काउंटर एफिडेविट नहीं फाइल करेगी और अगली डेट लेकर के भागती हुई नजर आएगी, लेकिन सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई की गई और आज सुबह ही काउंटर एफिडेविट फाइल कर दिया गया, जिससे कहीं ना कहीं अचयनित जो हैं वो हतप्रभ हैं। और आने वाली जो डेट है 11 मार्च की, वहां पर आप सभी को बता दें अचयनितों को कहीं ना कहीं मुंह की खानी पड़ सकती है। तो कुल मिलाकर के बेसब्री से जिसका इंतजार था कि सरकार काउंटर एफिडेविट फाइल करे, मजबूती के साथ पक्ष रखने जाए, तो इन चीजों को लेकर के सारे जो डाउट थे, संशय थे, वो समाप्त हो चुके हैं और सरकार ने फाइनली अपना काउंटर एफिडेविट फाइल कर दिया है। और ये चीजें आपको बता दें मोस्टली अर्चना राय वाली याचिका को जो है अटैक करने के लिए की गई हैं, यानी उस याचिका को निस्तारित करने के लिए की गई हैं। हालांकि उसके साथ साथ आप सभी लोग जानते हैं रूप सिंह की याचिका भी टैग है, उसको भी सुना जाएगा और उन सभी के लिए ये सरकार की तरफ से काउंटर एफिडेविट एक ही काफी है, क्योंकि सारी चीजों की डिमांड एक है, तो सरकार का एक ही काउंटर एफिडेविट फाइल है। अब आप सभी को बता दें ये तो काउंटर एफिडेविट की बात हो गई। अब जो क्लेरिफिकेशन डायरेक्शन को लेकर के भी सरकार की तरफ से आज कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि क्लेरिफिकेशन डायरेक्शन 9 मार्च सरकार की तरफ से याचिका फाइल। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं पहले इंटरवेंशन या इम्प्लीडमेंट की तरफ से उमेश दुबे, वहीं यहां पर सरकार की तरफ से देखिए क्लेरिफिकेशन या डायरेक्शन जो है वो अंकित गोयल सर की तरफ से फिलहाल
फाइल कर दिया गया है। इसका तात्पर्य क्या है दोस्तों? दोस्तों आप सभी को बता दें, जो अर्चना राय वाली याचिका है उस पर सुनवाई के लिए सरकार से काउंटर एफिडेविट मांगा गया था। अब सरकारी अधिवक्ता की तरफ से जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जो स्टेटस क्यू का ऑर्डर है उसके लिए भी क्लेरिफिकेशन या डायरेक्शन याचिका फाइल कर दी गई है। और ये बेहतरीन प्रयास है, क्योंकि आप सभी को बता दें, मान लीजिए कि सरकार के काउंटर एफिडेविट पर अर्चना राय वाली याचिका से कोई फाइनल डायरेक्शन या आदेश निकलकर नहीं आता है, तो जो ये याचिका सरकार की तरफ से फाइल की गई है, क्लेरिफिकेशन या डायरेक्शन याचिका, इस पर सरकार जो है चयनितों के स्कूल आवंटन को लेकर के डायरेक्शन ले लेगी और जो स्टेटस क्यू का आदेश है 8 जनवरी का उसको क्लेरिफाई कर लेगी। जिससे आप सभी को बता दें, अगर अर्चना राय वाली याचिका नहीं फाइल होती, उस पर अगली डेट मिलती है, तब भी अगर ये क्लेरिफिकेशन या डायरेक्शन याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आदेश को क्लेरिफाई करते हुए डायरेक्शन देता है तो चयनितों के स्कूल आवंटन की राहें आसान हो सकती हैं। और सरकार ने बहुत चालाकी से ये दोहरी चाल चली है। वास्तव में जिस तरीके से आश्वस्त किया गया था डीजी मैम, सचिव सर और बेसिक शिक्षा मंत्री जी की तरफ से, वो वास्तव में आज की इस कार्रवाई से नजर आ रहा है कि सरकार और विभाग इस भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट करना चाहता है। वहीं चीजें जो हैं एक और यहां पर देख सकते हैं, एग्जेम्पशन फ्रॉम फाइलिंग ओटी, और ये भी अंकित गोयल जी की तरफ से आज ही की डेट में फाइल कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें, स्कूल आवंटन पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लगना 11 मार्च को तय माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार ने कहीं ना कहीं एक रणनीतिक तरीके से सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंटेशन की तैयारी की है, वो वहां पर बहुत ही चालाकी से उतरने जा रही है और मजबूती से उतरने जा रही, और स्कूल आवंटन के लिए डायरेक्शन तो लेकर के ही रहने वाली है सरकार, जिस तरीके से आज ये दो बड़ी कार्रवाइयां की गई हैं। दोस्तों अब चयनितों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब आप सभी को बता दें, आप सभी के पास अंतिम रूप से एक प्रयास करने का मौका है भी। 11 मार्च को 7 से 8 बजे आप सभी लोग लखनऊ पहुंचे और संदीप सिंह जी के आवास पर पहुंचे। वो आपके बेसिक शिक्षा मंत्री हैं और उन्हीं के सानिध्य में आप सभी को स्कूल अलॉटमेंट का आदेश मिलने वाला है। तो वहां पर एक बड़े स्तर पर निवेदन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें 2000 से अधिक चयनित भाई बहनों की उपस्थिति होनी चाहिए, क्योंकि सरकार ने अपना आज जो कार्रवाई उसे करनी थी वो कर दी है। अब इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहां पर आप सभी लोगों ने देखा कि दोनों कार्रवाइयों को सरकारी अधिवक्ता अंकित गोयल जी की तरफ से ही जो है अंजाम दिया गया है, यानी काउंटर एफिडेविट भी अंकित गोयल जी ने फाइल किया है और वहीं क्लेरिफिकेशन या डायरेक्शन जो याचिका है वो भी अंकित गोयल जी की तरफ से फाइल किया गया है। तो यहां पे आप सभी लोगों को बता दें, तो दोस्तों आप सभी को बता दें, दोनों कार्रवाइयां अंकित गोयल जी की तरफ से अंजाम दी गई हैं। और यहां पर आप सभी को बता दें, जो अभी तक खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि ASGI यानी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ऐश्वर्या भाटी मैम मामले में जो है सरकार का पक्ष रखती हुई नजर आएंगी, तो उनके नाम का मेंशन कहीं भी देखने को नहीं मिला है। तो अब हम लोगों को 11 मार्च जो है संदीप सिंह जी के आवास पर पहुंचकर अपनी बात को रखना है कि एक मोस्ट सीनियर अधिवक्ता या ASGI एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ऐश्वर्या भाटी मैम को 11 मार्च को उतारे सुनवाई के लिए और मामले को शार्ट आउट कराएं। भले ही अगर अर्चना राय वाली याचिका में अगली डेट मिलती है, कोई बात नहीं, ये क्लेरिफिकेशन या डायरेक्शन के लिए जो चीजें रखी गई हैं कोर्ट के समक्ष, उन पर क्लेरिफिकेशन जरूर मिले और डायरेक्शन मिले स्कूल आवंटन को लेकर के। अब यानी यहां से विभाग की चीजें जो है वो स्पष्ट नजर आने लगी हैं कि विभाग 12,460 से चकबर्ती में चयनित साथियों को स्कूल आवंटन करना चाहता है। और अभी तक आपको बता दें, स्पष्ट यही नहीं था कि आर्डर में कितनी सीटों को वैकेंट माना गया है, क्योंकि पिछली सुनवाई पर अंकित गोयल जी की तरफ से कुछ भी डाटा इनपुट नहीं किया गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो ये स्पष्ट कर सकता कि प्रोसेस में भर्ती चल रही है और यहां पर इतनी सीटों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। अब ये चीजें क्लियर होंगी 11 मार्च सुनवाई से और वहां पर आपको बता दें चीजें सकारात्मक होती नजर आएंगी। तो दबाव बनाना है कि ऐश्वर्या भाटी में प्रेजेंट हो 11 मार्च सुनवाई के दौरान और मामले में क्लेरिफिकेशन या डायरेक्शन लेने में सफलता मिले, जिससे चयनितों के स्कूल आवंटन की राह आसान हो सके। तो कुल मिलाकर के इसी माह चयनितों के लिए अच्छी खबर निकलकर सामने आएगी और स्कूल आवंटन आप सभी का हो सकता है जैसे ही डायरेक्शन मिल जाएगी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो 11 मार्च सभी साथियों को भूलना नहीं है, 7 से 8 बजे लखनऊ
बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी के आवास पर पहुंच जाना है, क्योंकि आप सभी को अब अंतिम प्रयास करना है स्कूल आवंटन को लेकर के। तो दोनों चीजें सरकार की तरफ से आगे प्रोसीड कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट में। एक तो क्लेरिफिकेशन डायरेक्शन के लिए भी याचिका, और दूसरा काउंटर एफिडेविट फाइल करते हुए बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। अब अचयनितों को कहीं ना कहीं नई रणनीति जो है वो अपनानी पड़ेगी सरकार और विभाग को स्कूल आवंटन पर रोकने के लिए। हालांकि सरकार अगर अपने आप पे उतर आएगी तो जो अचयनित गए हैं उनकी याचिकाएं डिस्पोज आप करवा सकती है, क्योंकि आप सभी ने इसका ताजा एग्जाम्पल लेखपाल भर्ती मामले में देखा ही होगा। तो कुल मिलाकर के आखिरी बार प्रयास कर लीजिए 11 मार्च 7 बजे लखनऊ बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी के आवास पर पहुंचकर। बस यही रिक्वेस्ट है। अब बात करेंगे अगली महत्वपूर्ण अपडेट जो 12,460 शिक्षक भर्ती से ही जुड़ी हुई है, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो के माध्यम से जानकारी दी थी, लेकिन चीजें क्लियर नहीं थी। अब बहुत क्लियर कट जानकारी निकलकर सामने आ चुकी है। ऑर्डर हमारे पास आ चुका है, उस ऑर्डर पर डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आप सभी के साथ जानकारी डिस्कस की थी कि सेकेंड काउंसलिंग पर हाई कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला जारी किया गया है, जिसमें हाई मेरिट वाले वो अभ्यर्थी जिनका चयन जो है काउंसलिंग में शामिल ना होने से छूट गया है, उनके लिए एक बेहतरीन मौका है और एक बार फिर से सेकेंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। उससे जुड़ी हुई ऑर्डर अब हमारे पास आ चुकी है, उस पर नजर डालते हैं और सारी चीजों को बिल्कुल स्पष्ट समझने का प्रयास करते हैं। यहां पर दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं, ये वही याचिका है जो अचयनितों के लिए, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में डिस्कशन किया था। हाई कोर्ट ऑफ जुडिशरी एट इलाहाबाद लखनऊ बेंच से ऑर्डर रिलीज हुआ है और यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि ये कोर्ट नंबर 17 में आदेश रिलीज हुआ, जिसका रिट नंबर 18/808/2024 है और पिटिशनर यहां पर मारिया सॉवरीन एंड अदर हैं और रिस्पोंडेंट यहां पर स्टेट ऑफ यूपी और प्राइमरी बेसिक एजुकेशन परिषद को बनाया गया है। और यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि काउंसिल फॉर पिटिशनर की तरफ से शिवम पांडे और काउंसिल फॉर रिस्पोंडेंट की तरफ से सीएससी रणविजय सिंह और ऋषभ त्रिपाठी जी उपस्थित हुए। पूरा ऑर्डर हॉनेबल मनीष माथुर जी की बेंच में इस मामले को सुना गया, वहां से ऑर्डर रिलीज हुआ है। पहला पॉइंट है, हियर लर्नेड काउंसिल फॉर पिटिशनर्स, लर्नेड स्टेट काउंसिल फॉर अपोजिट पार्टीज 1 and 3, मिस्टर रणविजय सिंह, लर्नेड काउंसिल फॉर अपोजिट पार्टीज नंबर 2 and 5, एंड मिस्टर अरुण कुमार सिंह, एडवोकेट, होल्डिंग ब्रीफ ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर ऋषभ त्रिपाठी, लर्नेड काउंसिल फॉर अपोजिट पार्टी नंबर 4। दूसरा पॉइंट कहता है, पिटिशन हैज बीन filed seeking a direction to authority concerned to decide at petitioners representation for participation in the second counseling pertaining to selection of 12,460 assistant teachers recruitment in pursuance of advertisement dated 21 या 22/12/2016। तीसरा पॉइंट कहता है, लर्नेड काउंसिल फॉर अपोजिट पार्टी नंबर 2 अपॉन इंस्ट्रक्शंस सबमिट्स दैट डिस्प्यूट विद रिगार्ड टू aforesaid selection is pending consideration before Honorable the Supreme Court, the SLP number 8536/2020, in which interim directions have been issued on 8/1/2024 regarding status quo to the maintained and therefore no further counseling is being held as at। चौथा पॉइंट कह रहा है, however in view of fact that considering petitioners grievance would entail a factual aspects liberty is granted to petitioner to file fresh representation before opposite party number 2, example secretary basic education board UP Prayagraj, who shall consider and decide the same expeditiously upon a certified copy of this order is produced before the said authority along with fresh representation. However, such decisions shall be subject to further orders passed by Honorable the Supreme Court इन SLP नंबर 8536/2020। पांचवा पॉइंट कहता है, विद एफोरसेड ऑब्जर्वेशंस एंड डायरेक्शंस द पिटीशन इज फाइनली डिस्पोज्ड ऑफ। ऑर्डर 7/3/2024। तो 7/3/2024 को ऑर्डर रिलीज किया गया मनीष माथुर सर की बेंच से। अब इसको समझने के लिए इसका हिंदी जो ट्रांसलेशन उसे समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप सारी चीजों को समझ सकते हैं, पूरी चीजें वहीं दी हुई हैं कि याचिकाकर्ता यहाँ पर मारिया सबरीन और अन्य लोग हैं और यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते